स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली जो है सांख्यिकी की उसका कि कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है। ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे इस YouTube चैनल पे कक्षा 10 का पूरा कोर्स मिलेगा आपको। तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, देखो आपको दे रखा है वर्ग अंतराल और एफ यानी बारंबारता। अब इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कल्पित माध्य विधि में क्या क्या बनते हैं, यानी कॉलम कितने बनते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको एक सारणी बना देता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये आडी सारणी, इसको मैं खड़ा बना लेता हूँ। कैसे? यहाँ पर मैंने इस सारणी को खड़ा बना लिया है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि 5 कॉलम बनते हैं। जब तक आपको कॉलम का पता नहीं रहेगा ना तो आप इसको नहीं कर पाओगे। बस आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए, आप आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। वर्ग अंतराल एफ एक्स डी बराबर एक्स माइनस ए और एफ डी। एक्स आपको कैसे निकालना है? जैसे मुझे इसका एक्स निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो 0 + 20 कितना हो गया? 20 होगा और उसमें 2 का भाग देना यानी 10। समझ में आया? अब मुझे इसका एक्स निकालना है यानी इनका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु देखो 20 और 40 हो गए 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30। इसका मुझे मध्य बिंदु निकालना है तो ये हो गए 100, 100 में 2 का भाग दिया तो 50। इनका निकालना है तो ये हो जाएंगे 140, इसमें 2 का भाग देंगे तो 70। ठीक है, इसमें देखो ये हो गए 180, इसमें 2 का भाग देंगे तो 90। समझ में आ गया? ये आपके हो गए एक्स का मान। 0 से 20 का एक्स हो गया 10, ऐसे करके हमने एक्स निकाल लिया। समझ में आ गया? दोनों को जोड़ना, 2 का भाग सदैव। फिर निकालना है आपको डी। अब डी कैसे निकालना है कि x जो है उसमें से a माइनस करना। अब a आपको कोई भी एक संख्या इसमें से ले लेनी है अपने मन से, चाहे 10 लो, चाहे 30 लो, चाहे 50 लो, चाहे 70 लो, चाहे 90 लो, एक कोई भी संख्या ले लेनी है। तो हमेशा याद रखना कि बीच वाली ले, ताकि जो जोड़ बाकी होंगे वो सरल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 50। तो a बराबर यहाँ मैंने लिख लिया 50। करना क्या है? x ये रहा 10, इसमें से 50 को माइनस कर दिया। 10 ये 30, इसमें से 50 को माइनस कर दिया। 50 में से मैंने 50 को माइनस कर दिया। 70 में से मैंने 50 को माइनस कर दिया। 90 में से मैंने 50 को माइनस करना। बस यहाँ सूत्र को याद रखना है कि कैसे निकालेंगे डी। x माइनस ए, ना कि a माइनस ए। आपको x में से a माइनस करना। a में से x माइनस नहीं होता है, x में से a होता है। जो हमने a माना था, जैसे ये माना था, तो इसके सामने आएगा 0 आएगा ना। देखो 50 में से 50 गए 0। इसके ऊपर वाली संख्या माइनस की, नीचे वाली प्लस की। ध्यान रखना, ऊपर वाली अगर 0 आ गया तो ऊपर वाली सदैव क्या होगी? माइनस की होगी। तो 10 में से 50 नहीं जाते हैं तो 50 में से 10 गए तो माइनस के 40, 50 में से 30 गए तो माइनस के 20। देखो ऊपर माइनस, नीचे क्या आएगी? प्लस आएगी ना। 70 में से 50 गए तो 20, 90 में से 50 गए तो 40। देख लो आप, ऊपर माइनस की संख्या, नीचे प्लस की संख्या। अब आपको निकालना है एफ डी। क्या निकालना है? एफ डी। एफ डी कैसे निकालना है? एफ और डी को गुणा करना है। तो एफ क्या है? 5, 4, 7, 8 और 6, ये आपके एफ हो गया। डी क्या है? डी जो हमने निकाला माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20, 40। ये हमने क्या निकाला है? डी निकाला ना। -40 को एफ से गुणा करना है। देखो 5 चौक 20 यानी माइनस के 200 हो गए। यहाँ पर मैंने 5 को -40 से गुणा किया तो माइनस के 200 हो गए। 20 को 4 से करूँगा तो माइनस के 80। 7 को 0 से करूँगा तो 0, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। 8 को करेंगे 20 से तो 160। ठीक है, 6 को करेंगे 40 से तो 240। 6 चौक 24 यानी 240। अब देखो इसका जो माध्य निकालने का सूत्र होता है, माध्य यानी x बार भी बोलते हैं ना, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है माध्य का। कौन सी विधि? कल्पित विधि का। अब इसमें लिए हमको चाहिए सिग्मा एफ डी यानी इस पूरे का योग चाहिए, और सिग्मा एफ यानी इसका योग। सिग्मा एफ यानी इन सब का योग करो
5 और 4 9 और 6 हो गए आपके 9 और 7 हो गए 16, 16 और ये हो गए 14, 30 हो गए टोटल। 5 और 4 9 और 7 16, 16 और ये हो गए 14, 14 और 16 30 हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस प्लस वाले को एक कर लो, तो सिग्मा मुझे एफ डी करना है। तो पहले देखो प्लस प्लस वाली संख्या कितनी है, 200 300 300 और ये हो गए 400 हो गए। कितने हो गए टोटल, 400 प्लस वाली देख ले तो 200 और ये 100 300 और 60 और 40 हो गए 400 हो गए। ये 400 प्लस प्लस की माइनस माइनस की कितनी है, 280 है ना। 200 प्लस 80 क्या हो गए, माइनस के 280 हो गए। अब 400 में से 280 गए तो कितने बचेंगे, 120 बचेंगे ना। कितने बचेंगे, 120 बचेंगे प्लस के, यानी सिग्मा एफ डी आ गया 120 और सिग्मा एफ आ गया 30। तो एक्स बार बराबर ए आपने क्या माना 50 प्लस सिग्मा एफ डी 120 बटा सिग्मा एफ 30। एक्स बार बराबर 50 प्लस 0 से 0 कट गया, 12 में मैंने 3 का भाग दिया तो 4 बार, और 50 और 4 हो गए 54, यानी 54 जो है इसका उत्तर आ जाएगा माध्य। ठीक है ना, बिल्कुल सरल है। तो इसका जो माध्य है वो कितना आएगा, 54। ठीक है, या 54 एक ही बात है। इस तरह से आप ये जो है सवाल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।